देखिए, हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। जैसा कि आप क्रोमेटिन के बारे में पिछली क्लास में जान चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियोइड सोलेनॉइड मिल करके सोलेनॉइड से मिल करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम क्या है। तो देखिए, जो क्रोमोसोम है वो नाम वाल्डेयर ने दिया है। ये क्वेश्चन एक एक नंबर के सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम नाम किसने दिया। वाल्डेयर ने। हाफ मिस्टर व नेगेली ने सर्वप्रथम पोलन मदर सेल में क्रोमोसोम को देखा। और वो कौन सा प्लांट था? ट्रेडेस ट्रेडेस्केंसिया में इसको देखा। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर को। क्रोमोसोम की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस में क्रोमोसोम को देखा इन्होंने। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और या स्ट्रक्चर की अध्ययन सेल डिवीजन की किस स्टेज में किया जाता है? मेटाफेज स्टेज में किया जाता है। क्रोमोसोम कितने होंगे? जितने डीएनए मॉलिक्यूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ईच सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 डीएनए मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। क्रोमोसोम की शेप ऑफ क्रोमोसोम की शेप का जो अध्ययन है वो एनाफेज स्टेज में किया जाता है। साइज 0.5 माइक्रोन से 3.2 माइक्रोन ट्रिलियन लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होता है ट्रिलियम में। प्लांट सेल में क्रोमोसोम एनिमल सेल की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। मॉर्फो फंजाई प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। अब प्लांट और एनिमल में बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो हम अब कैरियोटाइप की बात करते हैं, ये इतनी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। कैरियोटाइप की अगर हम बात करेंगे, ये बताया है कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। ये फैक्चुअल डाटा है कि प्लांट के अंदर फंजाई है, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। कंपोजिटिकुल में 4 होते हैं। टेरिडियम फाइसेटम सॉरी पाइथम सटाइवम में 14 होते हैं। जियामेज में 20 होते हैं। एनिमल के एस्केरिस मेगालोपा के अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और आपका होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। प्रोटोजोआ में 1600 क्रोमोसोम होते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है? परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन कैरियोटाइप। क्रोमोसोम का आकारिकी, मॉर्फोलॉजिकली, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट ही कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियोटाइप क्या होता है? तो क्रोमोसोम की आकृति, उसका मॉर्फोलॉजी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सब मिलकर के कैरियोटाइप बनाते हैं। इडियोटाइप क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ जो कैरियोटाइप होता है, यानी हम जो कैरियोटाइप है उसका अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो वो इडियोग्राम कहलाता है। क्रोमोसोम को हम आकार के घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में। सेक्स क्रोमोसोम एंड में आते हैं। हमें पता है 44 एक्स एक्स या 44 एक्स वाई हम लिखते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इडियोग्राम बनाते समय हम सेक्स क्रोमोसोम को सबसे लास्ट में लिखते हैं और बड़े से छोटे क्रम में हम उसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, वही इडियोग्राम कहलाता है। कैरियोटाइपिंग यानी मॉर्फोलॉजिकल पोजीशन, सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट, ये सब क्या कहलाता है? इडियो कैरियोटाइप। अपवाद है, ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम पहले और ऑटोसोम बाद में लिखे जाते हैं। यहाँ एक शब्द आ गया ऑटोसोम। तो देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें हम कहते हैं 44। तो ये 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम कहलाते हैं, जो ऑटोसोमल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, आकारिकी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। एक्स एक्स और जो एक्स वाई होती हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्योंकि यही उस एनिमल के लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इडियोटाइप क्या है? तो इवोल्यूशनरी स्टडी में यूजफुल होते हैं। स्टडी में क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न, क्रोमोसोम म्यूटेशन का अध्ययन
किया जाता है। क्रोमोसोम की संरचना, संख्या, जीन उत्परिवर्तन इनकी स्टडी में हेल्पफुल होती हैं, फॉरेंसिक स्टडी में ये यूजफुल होते हैं और जीनोम की स्टडी में यूजफुल होते हैं। क्रोमोसोम की अगर हम टाइप की बात करें तो क्रोमोसोम के टाइप को हम पोजीशन के बेस पे बात करते हैं। तो क्रोमोसोम टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो होंगे जिनमें सेंट्रोमियर होगा, वो एकदम टर्मिनल पे होगा। जैसे ये क्रोमोसोम की एक लंबी आर्म है और यहाँ पर क्रोमोसोम का ये सेंटर ये एक पॉइंट पे होगा, तो ये टिलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जे शेप होता है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर ये आर्म है, ये सेंट्रोमियर है और ये आप इसमें देखें कि ये इसका एक जे शेप स्ट्रक्चर है, सब टर्मिनल पॉइंट है। फिर आता है मेटासेंट्रिक वी शेप। वी शेप क्रोमोसोम है, उसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर में पोजीशनड होता है, ये वी शेप होता है। सब मेटासेंट्रिक ये एल शेप क्रोमोसोम होता है। ये देखिए ये एल शेप क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक है। क्रोमोसोम की अगर हम टाइप की बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन पर इसे हम आई शेप, जे शेप, वी शेप, एल शेप या टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक कह सकते हैं और ये स्ट्रक्चर्स हमें सेल डिवीजन के समय नजर आती हैं। अब हम आगे बात करें तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की बात करें तो पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सेकंड कहलाता है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट को एनओआर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सेकंड को हम टीलोमियर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये जो क्रोमोसोम है इसमें सबसे जो बाहर वाली लेयर है ये पेलिकल कहलाती है। ये देखिए ये रही पेलिकल, ये पेलिकल स्ट्रक्चर है। इस पेलिकल के अंदर ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं वो डीएनए है। ये डीएनए ये थ्रेड निमेटा कहलाती हैं। इसमें आपको दो क्रोमोनिमेटा कहलाती हैं। इन क्रोमोनिमेटा में बीच बीच में बिड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये बिड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोमियर कहलाती हैं। और ये ऊपर आप इसमें देख रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस संकीर्णन, इस प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर पार्ट पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। देखिए विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर कर्कू रेशे हैं वो क्रोमोसोम के किस पार्ट पर आकर के जुड़ते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सभी क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन ये वाला मैं जो हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर के क्रोमोसोम में पाया जाता है और ये एनओआर रीजन कहलाता है क्योंकि इसी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पार्ट से कौन जुड़ा रहता है, इससे न्यूक्लियोलस केंद्रिका जुड़ी रहती है। तो एनओआर का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। तो एनओआर क्रोमोसोम कौन सी होंगे, 13, 14, 15, 21, 22। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन 2, कुछ क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन नंबर 2 भी शो करते हैं जो क्रोमोसोम 1, 10, 13, 16 और 22 के कहलाता है, नहीं उनमें पाया जाता है। और क्रोमोसोम का जो अंतिम सिरा होता है, चाहे वो ये एंड हो या चाहे इसका अपोजिट एंड हो, वो टीलोमियर कहलाती हैं और ये टीलोमियर पर टीलोमिरेज एंजाइम पाई जाती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं और इसको दोनों एंड को एक दूसरे के साथ जुड़ने से रोकते हैं। इनके आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया। सैटेलाइट क्रोमोसोम सेट SAT नाम पड़ा है साइन एसिड ट्राई मोनोन्यूक्लियो के नाम से, तो ये इनमें सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर में
चार चीजें हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमा जिसमें क्रोमोमियर्स होंगे, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट एनओआर कहलाता है और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन टू टीलो ये सेट क्रोमोसोम कहलाता है। उसके बाद में क्रोमोनिमा की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये क्रोमोनिमा है, क्रोमोनिमा। तो क्रोमोनिमा में जो क्रोमोनिमेटा जो धागे हैं वो दो धागे एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हैं उसका एक पैटर्न है। वो जो अटैच हैं उसमें एक तो प्लेक्टोनेमिक और एक है पैरानेमिक। इलेक्ट्रोनेमिक जो है उसके अंदर ये जो थ्रेड हैं वो आप एक दूसरे से गुथे हुए नहीं है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो माइटोसिस समसूत्री विभाजन में देखने को मिलता है। और जो पैरानेमिक तरीके से जो क्रोमोनिमेटा है वो आपस में गुथे होते हैं वो पेरीनेमिक तरीके पेरीनेमिक जो पैटर्न है वो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में ये देखिए जो रस्सी की तरह गुथे हुए हैं ये नजर आते हैं। थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो देखिए दो क्रोमेटिड क्रोमोमियर से आपस में जुड़े रहते हैं, ये एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये क्रोमोसोम है जिसमें ये दो क्रोमोनिमेटा बनाएंगे एक क्रोमोसोम। इनके सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यह सेंट्रोमियर में दो काइनेटोकोर प्रोटीन है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर जुड़ेगी, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट और सेकंड ये डिपेंड करता है कि वो क्रोमोसोम अगर 13, 14, 15, 21 या 22 नंबर का होगा तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट होगा। अगर वो 1, 10, 13, 16 वाई होगा तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन 2 होगा। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट है, ये एनओआर बनाएगा, क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच रहता है। एनओआर के आगे वाला क्रोमोसोम का भाग सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहलाता है। एनओआर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन में एनओआर नहीं पाया जाएगा। अब टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होगी, तो देखो टीलोमियर यानी कि डेड एंड या लास्ट एंड ऑफ क्रोमोसोम बोथ साइड के टीलोमियर कहलाएंगे। तो टीलोमियर के ऊपर टीलोमरेज एक्टिविटी होती है जो टीलोमियर को काटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एजिंग के इफेक्ट से टीलोमियर की लेंथ कम होती जाएगी, क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती जाती है। कुछ विशेष प्रकार के क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं जिन्हें हम जॉइंट या महागुणसूत्र कहते हैं। देखिए जो जॉइंट क्रोमोसोम या जो महागुणसूत्र होंगे वो दो टाइप के अमूमन आते हैं। परीक्षा में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आता है, महागुणसूत्रों पर लेख लिखिए। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, पॉलीचिन क्रोमोसोम और लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम महागुणसूत्र की कैटेगरी में हैं, लेकिन दोनों की संरचना भी अलग है और दोनों के पाए जाने वाले एनिमल भी अलग होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर लिखिए, तो आपको लिखना है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज बाल बियानी नामक वैज्ञानिक ने की है। ये क्रोमोसोम लार ग्रंथियों में स्लाइवा ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। किन किन लार ग्रंथियों में ये पाए जाएंगे, तो देखिए आर्थ्रोपोडा का एक ऑर्डर है डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर आता है ड्रोसोफिला। तो उनके लार्वा की लार ग्रंथियों में, कायरोनोमास जो लार्वा होता है उनकी स्लाइवा ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम डीएनए बिना केंद्रक विभाजन के सतत रूप से रेप्लिकेशन करता रहता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, तो देखो कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का तो डिवीजन नहीं होगा बल्कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन रेगुलर चलता रहेगा, तो इसमें जॉइंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में ये बता रहा है कि ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं और ये देखिए रेप्लिकेशन से बंच बन गया है। या आप यहाँ देखें तो ये जो जॉइंट क्रोमोसोम है ये देखिए आपको फ्यूट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आ रहा है, जिसमें ये पफी स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये पफी स्ट्रक्चर रही, फिर ये देखिए ये पफ लाइक स्ट्रक्चर रही। ये स्ट्रक्चर बाल बियानी रिंग कहलाती हैं, क्योंकि इनकी खोज बाल बियानी साइंटिस्ट ने की है तो इनको बाल बियानी पफ कह दे या बाल बियानी रिंग कह दे। तो ये डीएनए है, बहुत सारे डीएनए थ्रेड हैं, लेकिन यहाँ इन पफ के अंदर आरएनए प्रोटीन भी अधिक होता है। ये कहते हैं हम कि इन पफ के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रैपिडली चलता रहता है तो भी गलत नहीं होगा। पोलिटीन क्रोमोसोम एक डायसोन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करते हैं, ये वर्क है इनका।
कि ये इक्डायसोन हार्मोन, इक्डायसोन आपको पता ही है इंसेक्ट के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार होता है, इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस के लिए इक्डायसोन हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। हीट्स ऑफ प्रोटीन भी इनको हम कहते हैं। अब हम बात करें लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, जो दूसरा जाइंट क्रोमोसोम है, इसकी खोजकर्ता रुकर्ट एंड फ्लेमिंग ने की। तो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम रुकर्ट एंड फ्लेमिंग की खोज है। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो पुराने समय में जो लैम्प को साफ करने के लिए ब्रश आती थी, उस ब्रश के जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसी के नाम पर इनका नाम लैम्ब्रुस क्रोमोसोम रखा गया है। डायग्राम देखिए आप, ये देखिए ये इसकी कोर लाइन है, इस कोर लाइन पे ये देखिए रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। यहाँ ये देखिए ये क्रोमेटिन का एक्सिस है, इस क्रोमेटिन के एक्सिस से ये लूप बनी हुई है और ये लूप लेटरल लूप कहलाती है। आरएनए प्लस प्रोटीन मैट्रिक्स के ट्रांसक्रिप्शन से ये बनती है, विटिलोजेनेसिस में ये हेल्प करती है। तो आखिर ये किसमें पाई जाती है, तो देखिए फिश एम्फीबिया की जो oocyte अंडे जो होती है ना, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। ये जो oocyte होती हैं उसके अंदर योग का फॉर्मेशन ये करती हैं, तो उनकी योग फॉर्मेशन को हम विटिलोजेनेसिस कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें सीलिया और फ्लैजिला की, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सेल बायोलॉजी है उसका ये बिंदु पूरा होता है। और अब हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे सेल डिवीजन की।